पहला प्रश्न है, किस लेखक ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है? अ. सयुगन, बी. इत्सिंग, सी. ह्वेनसांग, डी. फाहियान। सही उत्तर है डी. फाहियान। दूसरा प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अ. महमूद गजनवी, बी. सिकंदर, सी. पारस, डी. फाहियान। सही उत्तर है अ. महमूद गजनवी। तीसरा प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? अ. टॉलमी, बी. प्लिनी, सी. कल्हण, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. प्लिनी। चौथा प्रश्न है, टॉलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक किस शताब्दी में लिखी? अ. 12वीं, बी. दूसरी, सी. 7वीं, डी. 5वीं। सही उत्तर है बी. दूसरी। पांचवा प्रश्न है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अ. ऋग्वेद, बी. अथर्ववेद, सी. यजुर्वेद, डी. सामवेद। सही उत्तर है अ. ऋग्वेद। छठा प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय का वर्णन किसमें मिलता है? अ. चचनामा, बी. बाबरनामा, सी. किताबुल हिंद, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अ. चचनामा। सातवां प्रश्न है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण व प्रकरण में विभाजित हैं? आपके ऑप्शन है सही उत्तर है सी. अभिकरण 15 बटा प्रकरण 180। आठवां प्रश्न है, सीरियन नरेश आंतियोक्स के राजदूत डाइमेक्स किसके दरबार में आए थे? अ. टॉलमी, बी. बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. अशोक। सही उत्तर है बी. बिंदुसार। नवा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है? अ. इनमें से कोई नहीं, बी. अर्थवेद, सी. सामवेद, डी. यजुर्वेद। सही उत्तर है अ. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है? आयुर्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। सही उत्तर है सी. यजुर्वेद। प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन माना गया है? महाभारत, कथावस्तु, मनुस्मृति, कल्पसूत्र।
सही उत्तर है सी मनुस्मृति। प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? चौथा, 10वां, तीसरा, दूसरा। सही उत्तर है सी तीसरा। प्रश्न है महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी इससे मिलती है? अर्थशास्त्र, कथावस्तु, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र। सही उत्तर है सी भगवती सूत्र। प्रश्न है टेसियस कहाँ के राजवैद्य थे? आपके ऑप्शन निम्नलिखित है? ईरान, इटली, जापान, इराक। सही उत्तर है ईरान। प्रश्न है इतिहास के पिता हेरोडोटस निवासी थे? आपके चारों ऑप्शन निम्नलिखित है? ग्रीक, ब्रिटेन, इटली। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग्रीक। प्रश्न है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है? कल्पसूत्र, कथावस्तु, आगम और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कथावस्तु। प्रश्न है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। A.D, B.C, ईसवी। सही उत्तर है B.C। अगला है किसने अपनी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है? पाणिनि, चाणक्य, अश्वघोष, कल्हण। सही उत्तर है कल्हण। अगला प्रश्न है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कात्यायन की किस पत्रिका में मिलता है? ध्यान से सुने, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कात्यायन की किस पत्रिका में मिलता है? गार्गी संहिता, भारत का भूगोल, हिस्टोरिका, टचनामा। सही उत्तर है गार्गी संहिता। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण है? वायु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। सही उत्तर है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? 10वां, दूसरा, 8वां, पहला। सही उत्तर है 8वां। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से मिलता है? राजतरंगिणी, हिस्टोरिका, कल्पसूत्र, अर्थशास्त्र। सही उत्तर है कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्तक हैं?
पहला 10 मंडल बटा 1111 सूक्तक, दूसरा 11 मंडल बटा 1028 सूक्तक, तीसरा 10 मंडल बटा 1028 सूक्तक, चौथा 8 मंडल बटा 1028 सूक्तक। सही उत्तर है 10 मंडल बटा 1028 सूक्तक। अगला प्रश्न है, किस साहित्य को आगम कहा जाता है? ऑप्शन निम्नलिखित प्रकार से है। ऑप्शन निम्नलिखित प्रकार से है। जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी। सही उत्तर है जैन। अगला प्रश्न है, वेद 4 है तथा वेदांग कितने हैं? 6, 4, 7, 9। सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, नारद स्मृति किस वंश की जानकारी देती है? गुप्त, मौर्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट। सही उत्तर है गुप्त। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता है? महर्षि कश्यप, लोमहर्ष, विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास। सही उत्तर है लोमहर्ष। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है? अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यजुर्वेद अध्वर्यु, ऋग्वेद होत्री, सामवेद उद्रात्री। सभी सही है। सही उत्तर है सभी सही है। अगला प्रश्न है, गग व पग दोनों में वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है? आगम, जातक, कल्पसूत्र, जाटल। सही उत्तर है जातक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र इसमें मिलता है? कल्पसूत्र, कथावस्तु, भगवती सूत्र। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कथावस्तु। अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वेद के रचयिता है?
वेदव्यास, वाल्मीकि, कृष्ण, उग्रश्रवा। सही उत्तर है वेदव्यास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, मुगल वंश। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मत्स्य पुराण, मुगल वंश। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी की भाषा है? प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 15, 12। सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? हर्षवर्धन, अलबरूनी, कल्हण, पुष्यमित्र शुंग। सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, चार वेदों को कहा जाता है? ऑप्शन: संहिता, या फिर संयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर जनहित। सही उत्तर है संहिता। अगला प्रश्न है, नारद स्मृति किस वंश की जानकारी देती है? मौर्य, सोलंकी, गुप्त, राष्ट्रकूट। सही उत्तर है गुप्त। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 424, 250, 200, 300। सही उत्तर है 200। इसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक, राजा भोज, इनमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है राजा भोज। प्रश्न है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित अभिलेख है? देवपाड़ा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। सही उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख। प्रश्न है, कौन सा आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था? स्थायी जीवन, पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, आग का आविष्कार।
सही उत्तर है आग का आविष्कार। प्रश्न है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, झेलम घाटी, गोदावरी घाटी। सही उत्तर है नर्मदा घाटी। प्रश्न है रोमन सिक्कों से संबंधित अरिक्मेडू कहाँ स्थित है? पुदुचेरी, कोच्चि, वेसनगर, पणजी। सही उत्तर है पुदुचेरी। प्रश्न है सर्वप्रथम भारतवर्ष का वर्णन मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरन अभिलेख। सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न है सोगौरा अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? सर्वप्रथम होड़ आक्रमण की जानकारी, सर्वप्रथम भारतवर्ष का वर्णन, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, सर्वप्रथम नदियों घाटियों का वर्णन। सही उत्तर है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी। प्रश्न है श्वेताभ्रू गिबन कहाँ पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है? असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है असम। प्रश्न है पंचायतन शब्द से संबंधित है? द्रविड़ शैली, मंदिर रचना शैली, नागर शैली। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मंदिर रचना शैली। प्रश्न है भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? दयाराम साहनी। इनमें से कोई नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फुट। सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रश्न है हेलियोडोरस स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? गरुड़ स्तंभ लेख, ऐहोल अभिलेख, नासिक अभिलेख। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गरुड़ स्तंभ लेख। प्रश्न है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक, चांदी, तांबा, लोहा। सही उत्तर है स्फटिक। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोंदेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र, दशावतार मंदिर, देवगढ़, ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर, कटक। सही उत्तर है लिंगराज मंदिर, कटक। प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कहलाती है? गांधार, द्राविड़, कुशल, नागर।
सही उत्तर है द्राविड़। प्रश्न है सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरन अभिलेख, नागर अभिलेख। सही उत्तर है एरना अभिलेख। प्रश्न है कंद्रिया महादेव मंदिर में है? भुवनेश्वर, उदयपुर, कोणार्क, खजुराहो। सही उत्तर है खजुराहो। प्रश्न है जिसका लिखित वर्णन नहीं मिलता वह कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, आघैतिहासिक काल, इतिहास। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया था? यवन शासकों ने, मौर्यों ने, मुगलों ने, समुद्रगुप्त ने। सही उत्तर है यवन शासकों ने। प्रश्न है जोरवे संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनाम गांव किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न है कौन सा आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, स्थायी जीवन, आग का आविष्कार। सही उत्तर है आग का आविष्कार। प्रश्न है भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कनिष्क। सही उत्तर है स्कंदगुप्त। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा ओडिशा, एरन महाराष्ट्र, सोगौरव उत्तर प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश। सही उत्तर है एरन महाराष्ट्र। प्रश्न है एरन अभिलेख किससे संबंधित है? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है भानुगुप्त। प्रश्न है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? चिरांद, नवादा टोली, बुर्जहोम, दमदमा। सही उत्तर है दमदमा। प्रश्न है तारानाथ एक लेखक था? इटालियन, तिब्बती, जर्मन, फ्रांसीसी। सही उत्तर है तिब्बती। प्रश्न है किन सिक्कों को शतमान, कारशापन तथा धरण कहते हैं? आहत सिक्के, आयताकार सिक्के, गोल सिक्के, पत्थर के सिक्के।
सही उत्तर है आहत सिक्के। प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? बिंदुसार, कौटिल्य, समुद्रगुप्त, अशोक। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न है, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख, नासिक अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, सोगौरा अभिलेख। सही उत्तर है मंदसौर अभिलेख। प्रश्न है, गुफाओं के शैल चित्र के रूप में प्रसिद्ध भीमबेटका किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अपडेट पाएं।